हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ इस दुनिया को जीतने और इस दुनिया पर राज करने की मनुष्य की इच्छा और अभिलाषा उतनी ही है जितनी पुरानी ये दुनिया है। ये दुनिया, ये संसार, ये पृथ्वी, जिसे हम दो तरह से बांट सकते हैं। एक तो बाहरी जगत, जिसे जीतने के लिए कई लोग निकले, उनमें से एक नाम है सिकंदर महान, जिसने आधी से अधिक दुनिया जीत ली। हम उसे वीर कहते हैं। लेकिन एक दूसरा भी जगत है, आंतरिक जगत, स्वयं के भीतर की दुनिया, अहंकार युक्त दुनिया। और जिसने उस दुनिया को जीता, स्वयं को जीता, अहंकार को जीता, अहंकार को मिटाया, हमने उस व्यक्ति को वीर नहीं कहा, उसे बड़ी उपाधि दी, उसे महावीर कहा। इस संतों की संगति में जितने लोग हैं वे सभी महावीर हैं। आंतरिक दुर्ग दुनिया के विजेता। हम इस पर आज चिंतन करें। प्रभु प्रकाश के बाद का शुक्रवार, पहला पाठ यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 5, पद संख्याएं 5 से 13 तक, और संत लूकस का सुसमाचार, अध्याय 5, पद संख्याएं 12 से 16 तक। संत यूहन्ना जो अपने समय के परिस्थिति को देखे और उन्होंने कहा कि कौन इस दुनिया पर जीत पा सकेगा। इस दुनिया को जीतने की जो बाहरी जगत है उसको जीतने वाले बहुत हैं, लेकिन संत यूहन्ना का जो अपना व्यक्तिगत अनुभव था कि इस दुनिया को जीतना मतलब इस दुनिया के पार जाना, ये भवसागर है, इसको तैर करके निकलना कौन निकल सकता है। संत यूहन्ना कहते हैं कि वही जो प्रभु ईसा में विश्वास करता है, जो बपतिस्मा द्वारा, पानी द्वारा, और जो रक्त द्वारा, क्रूस मृत्यु द्वारा, यानी पानी और खून, ये दोनों ही आत्मत्याग, आत्म बलिदान के मार्ग हैं। यानी जो ईसा के मार्ग पर चलेगा, उनके वचन को सुनेगा, उसका अनुयायी होगा, वह स्वयं को जीत पाएगा, अहंकार की दुनिया को जीत पाएगा, और इस प्रक्रिया में वह स्वयं को मिटा देगा और उसे क्रूस मिलेगा, और वही क्रूस उसे पूर्ण बनाएगा। इसलिए पूर्णता का मार्ग क्रूस के मार्ग से होकर गुजरती है। हम अपने जीवन को समर्पित करें और इस पर चिंतन करें कि मिटने में, खोने में ही जीवन है। आज के सुसमाचार में एक कोढ़ी प्रभु के पास आता है। उस समय कुष्ठ रोग लाइलाज बीमारी मानी जाती थी, और कुष्ठ रोगी गांव से बाहर रखे जाते थे, 3 से 5 किलोमीटर दूर, और लोग उनको दूर से खाना देते थे। और जब वे खाना खाने के लिए नगर की ओर आते थे तो अशुद्ध अशुद्ध चिल्लाते थे, और वे लोग
अपने घर से, अपने समुदाय से, अपने परिवार से वंचित थे, दूर रहते थे। उस कुष्ठ रोगी ने जो प्रभु की ओर आकर निवेदन किया, गिरकर, झुककर, प्रणाम कर, यह उसके अटूट विश्वास को दिखाता है। वह व्यक्ति प्रभु को पहचान पाया, ईसा को पहचान पाया कि ईसा प्रभु के पुत्र हैं और उनका स्पर्श मुझे शुद्ध कर देगा। इसलिए उन्होंने बड़ी विनम्रता से आग्रह किया, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर दें। प्रभु कहता है, मैं चाहता हूं, और उन्होंने स्पर्श कर दिया। हमारे भीतर सबसे ऊंची चाहत जरूरी है, उत्साह जरूरी है, कदम उठाना जरूरी है मुक्ति के लिए। इस संसार में रहते हुए संसार की परिस्थितियों से, समाज की परिस्थितियों से हम दूषित हैं, बंधे हुए हैं, कई तरह के जाल हमें काटने हैं और हमें मुक्ति की जरूरत है। इसलिए लोग ईसा को रोकते थे, विशेष करके उनके शिष्य, और जिस तरह से ये कुष्ठ रोगी प्रभु की ओर बढ़े होंगे, उनके शिष्य और कई लोग भागे होंगे, लेकिन प्रभु ईसा ने विद्रोही की तरह उनको स्पर्श किए। ईश्वर वैसे नहीं सोचता जैसे हम सामान्य लोग सोचते हैं। ईश्वर वैसे कार्य नहीं करता जैसे हम कार्य करते हैं। ईश्वर मां की तरह, पिता तुल्य कार्य करता है। वह स्पर्श करता है, वह हमें चंगाई देना चाहता है, वह हमें नया जीवन, पूर्णता का जीवन और आत्मा का जीवन देना चाहता है। ईसा ने उस व्यक्ति के आत्मा को देखा, उसके शरीर को स्पर्श किया और कहा, जाओ, पुरोहित को दिखाओ और बलिदान चढ़ाओ, ईश्वर को सामूहिक रूप से धन्यवाद दो। चंगाई की पुष्टि भी करने के लिए उन्होंने पुरोहितों के पास भेजा, क्योंकि वे ही चंगाई का प्रमाण पत्र देते थे। प्रमाणित करो कि तुम ठीक हो गए हो, प्रभु ने तुम्हें स्पर्श किया है, तुम ईश्वर के राज्य के साक्षी बनो। और जितना ही वे कहते थे, कम बोलना, कम बताना, मत बोलना, तो लोग और अधिक बताते थे, साक्षी बनते थे। इसलिए ईसा न केवल सृष्टि करता है, लेकिन पुनः सृष्टि करता है। ईश्वर जो सृष्टि करता है, प्रभु ईसा के रूप में पुनः सृष्टि करता है। गॉड इज नॉट ओनली ए क्रिएटर, इन जीसस गॉड इज रिक्रिएटर। हम प्रभु के पास आएं, अपने आप को समर्पित करें, प्रभु के दिव्य वचनों के द्वारा स्वयं को समर्पित करें, विशेष करके अहंकार को, बंधनों को, और हम स्वयं को मिटाकर पूर्णता का जीवन पाएं। उन सभी लोगों के लिए विशेष प्रार्थना करें जो बंधनों में हैं, दुख में हैं, कष्ट में हैं। कितने ही परिवार, सभी को प्रभु मुक्त करे, आज़ाद करे, उनके अंदर उत्साह और प्रभु के प्रेम के प्रति अभिलाषा और ऊंची चाहत बढ़े। आमीन।